हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने डिलीवरी वैन खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को। हायर परचेज प्राइस गिवन है। हायर परचेज प्राइस मतलब परचेज प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है या नहीं, जो कि 180 होगा। परचेज प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के 180 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमने 150 का वैन खरीदा है जिसमें 30,000 हमने डाउन पेमेंट किया है। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है। तो इसको मैंने टाइमलाइन बना के यहाँ पे देखो फिट करके रखा है। 1 अप्रैल 2022 को मैंने खरीदा है वैन 150 का। 30,000 का मैंने डाउन पेमेंट किया है और फिर 4 इंस्टॉलमेंट होगा। 1 अप्रैल 2022 को खरीदा है तो पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा? मार्च 23 में। फिर 24, 25, 26 और इस तरीके से अमाउंट मैंने लिख के रखा है। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग टोटल कितना पे कर रहे हैं? एक यहाँ पे हम लोग 30 पे कर रहे हैं, हाँ या ना? और और ये 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो टोटल हम लोग कितना पे कर रहे हैं बताओ? हम लोग टोटल कितना पे करेंगे? टोटल हम लोग पे करेंगे 30, 50, 50, 30 और 20। तो यहाँ पे होगा 180 हम लोग पे कर रहे हैं, हाँ या ना? क्वेश्चन है कि 180 क्यों पे कर रहे हैं? हमने खरीदा तो 150 का था, 180 क्यों पे कर रहे हैं? तो 30 हम लोग इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं। तो ये जो 180 है इसमें परचेज प्राइस इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, हाँ या ना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? हायर परचेज प्राइस। इसमें देखो, क्योंकि परचेज प्राइस और इंटरेस्ट दोनों एडेड है तो ये क्या हुआ? हायर परचेज प्राइस होता है। और यही से इस क्वेश्चन में गिवन भी था, ठीक है, मैंने क्रॉस चेक करवा दिया। यहाँ पे देखो, अपने को टोटल इंटरेस्ट पता करना है और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनेगा वो पता करना है, ठीक है यानी। टोटल इंटरेस्ट हम लोग कितना पे किए हैं? टोटल देखो, मैंने 180 पे किया है जबकि वैन 150 का ही है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 30 हमने, ठीक है। अब में से एक एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मांग रहा है। तो कैसे करेंगे? याद है हम लोग इस टाइप का सम कर चुके हैं। जैसे ये तो प्योरली प्रिंसिपल है। ये तो प्योरली क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे भी सेम चीज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना? तो याद है हम लोग एक किए थे सम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? 50,000। फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? अगेन 50,000। फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा? 30,000। फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा? 20,000। याद है ऐसे किए थे? और याद है मैंने बताया था, क्योंकि पहला साल ज्यादा अमाउंट बाकी होता है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले वाले में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, फिर बाद बाकी में इंटरेस्ट कम होगा। तो 1 इसमें सबसे कम होगा लास्ट वाले में। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हो गया 4। ऐसे करेंगे, ये होगा सबसे कम तो 1 और ये हो जाएगा 2। याद है ऐसे सब हम लोग किए थे। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब किसी को भी उठा के लिख लो, पहले वाले को मैं उठा के लिख रही हूँ। P+4i इक्वल टू 50,000। अब 4i की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P+4i की जगह P+3i, ठीक है, और अलग से i लिख लेंगे इक्वल टू 50,000। अब P+3i 50,000। देखो, अब ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब आई यहाँ पे आएगा जीरो, जीरो तो आई हो ही नहीं सकता, ठीक है या नहीं? तो मतलब ये सम इस तरीके से नहीं होगा, कोई और तरीके से होगा। अब आप बोलो कि क्यों दीदी दूसरे तरीके से क्यों? कर लो, इधर से हम लोग आपको करके दिखाते हैं। जैसे P+2i इक्वल टू कितना है? 30,000, हाँ या ना? तो P+i, फिर आई इक्वल टू 30,000, ठीक है या नहीं? अब P+i कितना होता है? P+1i कितना होता है? 20,000। तो 20,000 प्लस आई इक्वल टू 30,000। तो लो, इसको सॉल्व कर दिया हमने, आई आ गया 10,000, ठीक है या नहीं? तो ठीक है, आई यहाँ पे मेरा हो गया 10,000, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे कितना होगा? 10 × 4 कितना होगा? यहाँ पे पहले वाले में पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 40,000।
40,000 आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल होगा 10,000। हाँ या ना? तो प्रिंसिपल अगर इधर 10 है तो नेक्स्ट केस में भी प्रिंसिपल कितना होगा, 10 होगा। और इंटरेस्ट 10,000 के हिसाब से 30,000। तो देखो 30 और 10 कितना हो गया, 40, सबकी ये 50 हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एक बार समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे आई आपने 10,000 निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू आई मतलब 4 इंटू 10,000, 40। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10। प्रिंसिपल हो गया है 10। और 4 आई मतलब 4 इंटू 10,000 आया था, तो हो गया 40,000। तो 4 आई कितना हुआ, 40। तो पी निकल गया मेरा 10। यहाँ पे पी कितना होगा, सेम ही लिया है हमने पी, तो पी होगा यहाँ पे नेक्स्ट केस में 10। हाँ या ना? और 3 आई कितना होगा, 3 इंटू 10,000, क्योंकि आई तो 10 था। तो 30,000। तो 30 और 10 हो गया 40। क्या यहाँ पे 40 हुआ है, नहीं 50 हुआ है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल हमने सीखा था वो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर इस टाइप के सम को करेंगे कैसे, ये टाइप का सम थोड़ा अलग तरीके से होगा। मैं बताती हूँ किस तरीके से होगा। जो तरीका हमने सीखा वो हमने सोचा कि लगा लेंगे, पर वो लग नहीं पाया, तो दूसरे तरीके से हम लोग इसको करेंगे। क्या तरीका है, देखो। देखो 1.5 लाख का मैंने वैन खरीदा था, हाँ या ना? जिसमें 30,000 मैंने पे कर दिया, तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा, कितना पे करना है, 1,20,000। अब यही 1,20,000 हम लोग धीरे धीरे पे कर रहे हैं, हाँ या ना? धीरे धीरे पे कर रहे हैं। जिसमें क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पे कर रहे हैं, तो इनमें इंटरेस्ट एडेड है। अब ये सब हम लोग क्या पे करें, 1,20,000 ही है जिसको हम लोग धीरे धीरे क्या करें, पे करें। तो अगर इस 50,000 को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, इस 50,000 को हम किस में कन्वर्ट कर ले, प्रेजेंट वैल्यू में। इस 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो 50,000 है, ये 50,000 तो सेकेंड ईयर का वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो देख लेंगे। ये 30,000 हम लोग थर्ड ईयर में पे करें, इसका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। ये 20,000 हम लोग फोर्थ ईयर में पे करें, तो इसका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है या नहीं? एक बार ध्यान से समझो। 1.5 लाख का वैन मैंने खरीदा, 30,000 मैंने पे कर दिया, तो 1,20,000 बाकी है जिसको हम लोग धीरे धीरे पे कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द टाइम पे कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट एडेड होगा, हाँ या ना? तो 1 साल के बाद 50 पे कर रहे हैं, मान लो हम। तो ये जो 50, हम देखो ये जो 50, 50, 30 और 20 पे करें, ये 1,20 है जो हम लोग एक्चुअल में पे करें। 1,20 को क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पे करें, तो इस पैटर्न में 1,20 पे होगा जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है या नहीं? तो इस 50,000 को हम लोग इस प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इस 50 को भी प्रेजेंट में, इसको भी प्रेजेंट में, और इसको भी प्रेजेंट में। इन चारों को अगर हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, इन चारों को अगर हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिला के कितना होगा। देखो ये 1,20 ही है जो हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो इन सब का अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आज का वैल्यू, तो ये डेफिनेटली 1,20 के बराबर होगा, ठीक है या नहीं? अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट रेट मेरे को निकालना है, क्योंकि मेरे से नॉर्मल सम हुआ नहीं, तो मेरे को खुद को इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट रेट ऐसा निकालना कि वो इक्वल टू 0 हो जाए। मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा ईयर का, ठीक है। नहीं, जैसे 50,000 हम लोग कब पे करें, 1 साल के बाद। तो 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो। पहले साल कितना पे करें, पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 30,000, और फोर्थ ईयर 20,000, ठीक है या नहीं? अब इनको हम लोग को क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर में करना है। पहले हम लोग 10% लेकर देखते हैं। 10% हम लोग लेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं 10% का। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, 10% मतलब 10/100, तो होगा 0.1। अब क्या करना, 1 + 0.1 करो तो आएगा 1.1। अब क्या करना, कैलकुलेटर में 1, पहले क्या कहोगे, 10% को क्या लिख सकते हो, 0.1।
अब इसमें वन ऐड कर लो तो 1.1 आया। अब कैलकुलेटर में क्या करना, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करो, कितना आएगा? तो आएगा, इसको मैं ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट लूंगी जिससे कि बेस्ट आंसर आए। तो 0.9091, 9091। अब क्या करना, इक्वल टू करना, कुछ भी मत करना, इक्वल टू कर लेना तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। पहले 10% है तो इसको 0.1 लिख सकते हैं। अब इस 0.1 में वन ऐड कर लो तो 1.1 आएगा। अब क्या करना, कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करो और पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखना जिससे कि बेस्ट आंसर आए। 9091, फिर इक्वल टू कर दो। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 किया होगा तो ये आया होगा। ठीक है। अब कुछ मत करो, इक्वल टू कर दो तो नेक्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा, 0.828264। फिर से इक्वल टू कर दो और कुछ नहीं करना है। तो 0.7513, फिर 0.6830। ठीक है या नहीं? प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 50,000 इंटू ये करो, कितना आएगा? 9091। तो 45, 45, 5। फिर नेक्स्ट करेंगे 50,000 इंटू 8264। तो 41,320। 30,000 इंटू 7513। 22,539। 20,000 इंटू 683। 13,660। टोटल करो, कितना आएगा? 122,974। ठीक है, 122,974। अब क्या करना, जैसे आपको पता है, अगर हम ज्यादा, जैसे 10% मैंने लिया तो 1,22,000 समथिंग आया। आप जितना ज्यादा पीवी फैक्टर लोगे आपका वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है या नहीं? तो ये 10% लेकर मैंने सम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट परसेंट ले लेंगे। ज्यादा, एक चीज ध्यान रखना, जब आप परसेंट लोगे ना तो ज्यादा गैप मत रखना वरना थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पे। मैंने ट्राई किया था कि थोड़ा ज्यादा गैप ले लेंगे तो क्या होगा। अगर ज्यादा गैप लोगे तो थोड़ा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, हल्का डिफरेंस करेगा, तो इससे ऐसा आप गैप कम कम रखना। जैसे 10% है तो हम लोग 12% लेकर करेंगे। 12% करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। 12% करोगे तो क्या होगा, 12/100 तो होगा 0.12, हाँ या ना? अब +1 करो तो होगा 1.12। कैलकुलेटर में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करना है। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करो, इक्वल टू कर दो तो आएगा 0.89, 8929, 8929। अब फिर इक्वल टू करो, 0.7972, 7972। फिर वापस से इक्वल टू करो, 0.7118, 7118। फिर इक्वल टू करो 0.6355। ठीक है, अब हम लोग इंटू करके निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। 50,000 को इंटू करो 8929 से, 44,645। 50,000 इंटू 7972, 39,860। 30,000 इंटू 0.7118, 21,354। 20,000 इंटू 6,355, 12,710। टोटल करेंगे, कितना आएगा?
118569। अब मेरे को फर्दर आगे नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना मैं बताती हूँ। देखो 10% में मेरा वैल्यू आ रहा है, 10% में वैल्यू आया 1222974। कैसे पता मेरे को आगे नहीं जाना है, वो मैं बता रही हूँ। 10% में मेरा वैल्यू है 1222974। ठीक है। 12% मैंने अभी किया तो वैल्यू आ रहा है 118569। 118569। अब क्या है कि मेरे को यहाँ पे इन सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। इन सब का पूरा प्रेजेंट वैल्यू 120 होगा। एक्चुअल में 120 है जो हम लोग धीरे धीरे पे कर रहे हैं, इसलिए विद इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ रहा है। तो इन सब का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 120। मेरे को 120 चाहिए। मेरे को चाहिए 120। तो 120 कितना होगा, 1 मिनट में बताती हूँ। 120 का मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है या नहीं। तो 120 कैसे आएगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जितना ज्यादा हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो 10% का वैल्यू अगर ये है तो 10 से ज्यादा का वैल्यू 120 होगा ना, हाँ या ना। क्योंकि देखो जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो 120 के लिए ज्यादा परसेंटेज होगा, हाई परसेंटेज होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। देखो हम क्या बोले हैं कि 10% के लिए इतना है, हाँ या ना। अब क्योंकि 120 देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे परसेंटेज ज्यादा होगा तभी 12% में आएंगे हम लोग, हाँ या ना। तो 120 के लिए 10% तो होगा। हो सकता है 11 हो या 10.5 हो, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है या नहीं। तो 10% तो होगा ही होगा, हाँ या ना। देखो 10% प्लस, हाँ 10% प्लस, प्लस कितना करना है, प्लस कितना और जाना है मेरे को 120। हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, मेरे को 120 में जाना है तो मेरे को और कितना जाना होगा, माइनस करो। 122,974 से 120 माइनस करो। मेरे को और 2974 जाना है, हाँ या ना, तब जाके 120 में आएंगे। हम यहाँ पे है, हाँ या ना। मेरे को यहाँ पे आना है तो मेरे को और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ये देखो ये डिस्टेंस है 2974। तो मेरे को 2974 और ट्रेवल करना है, ठीक है या नहीं। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितने का है। देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और मेरे को यहाँ पे आना है, इसका परसेंट पता करना है मेरे को, ठीक है या नहीं। तो मेरे को और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा यहाँ पे आने के लिए। ये डिस्टेंस 2974 का है, हाँ या ना। इधर डिस्टेंस कितने का, 2974। तो मैंने लिख दिया 2974। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, ये पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस कितने का है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितने का है। ये टोटल डिस्टेंस कितने का है, माइनस को 122,974 से 118569 कितना होगा। 4405, ठीक है या नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और मेरे को यहाँ पे आना है। तो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, इतना, हाँ या ना। परसेंट ज्यादा आएगा या कम आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे हो, जैसे जैसे आगे जाओगे परसेंट ज्यादा होगा। तो 120 का डेफिनेटली 10 से ज्यादा ही आना है, ठीक है। तो 10 प्लस और कितना ट्रैवल करना है, हम यहाँ पे है। मेरे को और 2974 ट्रैवल करना होगा तब हम यहाँ, मतलब मेरे को और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो 2974 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, 4405। तो 4405। अब इंटू करना होगा, इंटू क्या करोगे। एक्चुअल में 10 से 12 में आ गए, हाँ या ना, तो दो जंप किया है। तो इंटू 2 करोगे, ठीक है। तो 10% प्लस, अब क्या करना, 2974 डिवाइडेड बाई 4405 इंटू 2। तो आएगा 1.353503। करो कितना होगा, +10 करो। तो होगा 11.3503%। 11.3503%, ठीक है नहीं। 11.3503% होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट रेट।
एक्चुअल में क्या है कि P+4i करके काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोग एक ऐसा इंटरेस्ट रेट निकाले जहां पे क्या होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 120 हो जाएगा। इन सबका अगर हम लोग पे देखो, ये 120 ही है जो हम लोग धीरे धीरे पे करेंगे, हाँ या ना। तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू पक्का कितना होना चाहिए, 120। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में आ गया 11.3503%। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, 11.35% कर लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लेते हैं, ठीक है। अब में से इंटरेस्ट मांगा था हर एक इंस्टॉलमेंट का, तो जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं सब में वैसे करेंगे। ओपनिंग पहले होगा ईयर, ईयर नहीं, यहाँ पे डेट गिवन है तो डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, कुछ ना कुछ तो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट हम लोग प्रिंसिपल का करेंगे, तो पेमेंट्स टुवर्ड्स प्रिंसिपल, कुछ हम लोग प्रिंसिपल पे करें और कुछ हम लोग क्या पे करें, इंटरेस्ट, कुछ हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। याद है, इसी तरीके से बुक में भी किया हुआ था, तो यही पैटर्न हम लोग हर बार फॉलो कर रहे थे। क्या ये इज क्लियर? डेट, ओपनिंग बैलेंस, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें कुछ प्रिंसिपल पे होगा, कुछ इंटरेस्ट पे होगा और क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहला है मेरा, सबसे पहला क्या था, 1422, हाँ या ना, सबसे पहला है 1422। तो यहाँ पे लिखेंगे 1422। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग है 150, तो यहाँ पे लिखेंगे 150। क्या इस दिन हमने कुछ पे किया है, आंसर है हाँ, इस दिन हमने 30,000 पे किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। और ये प्योरली डाउन पेमेंट है, मतलब ये प्योरली प्रिंसिपल का हमने पे किया है। तो क्लोजिंग कितना आएगा, ओपनिंग कितना है 150, कितना प्रिंसिपल पे कर दिया हमने, 30, तो 120 क्लोजिंग आ जाएगा। और यही 120 नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 31,323, 31,323। इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे, 1,20,000 पे कितना इंटरेस्ट सेट होगा, ये देखो हमने निकाला था। ये देखो इंटरेस्ट रेट कितना है, 11.35% इंटू 11.35%। और देखो ये जो 1,20,000 है ना, ये 12 महीना के लिए है, तो 12/12। तो कितना होगा देखो, 1,20,000 इंटू 11.35%, तो 13,620। अब इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 का है, हाँ या ना। पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 का जिसमें इंटरेस्ट इतना है, तो बाद बाकी प्रिंसिपल होगा। 50,000 में से इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, माइनस करो, तो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं 636,380। कितना क्लोजिंग बचेगा, ओपनिंग कितना है 120, और कितना प्रिंसिपल पे कर दिया हमने, ओपनिंग से जितना प्रिंसिपल पे किया है वो माइनस करना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या, कैश प्राइस, ठीक है या नहीं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या, कैश प्राइस, ठीक है या नहीं। और प्रिंसिपल मतलब कैश प्राइस, ठीक है या नहीं। ओपनिंग कितना था 120, और कितना प्रिंसिपल पे कर दिया वो माइनस कर लो, 36,380। एक्चुअली बुक में इसी तरीके से किया हुआ है, तो हम लोग ने सारा सम इसी तरीके से ही किया था। 83,620 जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 31,324, 31,324। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, किस पे निकलेगा, 83,620 पे निकलेगा, 11.35%। और देखो ये 83,620 मार्च 23 से है, मार्च 23 से मार्च 24, तो पूरा 12 महीना, तो 12/12। तो 0.8 है तो +1 कर लो, तो 9491 होगा। 31,324 को इंस्टॉलमेंट कितना है, 50,000,
तो यहाँ पे लिखो 50,000। अब यहाँ पे देखो कितना प्रिंसिपल पे करे, 50,000 में से इंटरेस्ट 9491 पे करे, तो कितना हम लोग प्रिंसिपल पे करे होंगे? 50,000 में से इतना इंटरेस्ट है तो कितना प्रिंसिपल का पे किए हैं? 4059। ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना रहेगा? 83,620 है, उसमें से प्रिंसिपल 4059 हमने पे कर दिया, तो कितना प्रिंसिपल रह जाएगा? 43,111, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 31,325। इंटरेस्ट निकाल लेंगे अपने। 43,111 पे होगा 11.35%, 12 महीना करके। 4893 होगा, 4893। और इंस्टॉलमेंट कितना है? 30,000 का है। इंस्टॉलमेंट 30,000 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। अब 30,000 में इंटरेस्ट 4893 है, तो फिर कितना प्रिंसिपल पे किया होगा हमने? 30,000 में से 4893 माइनस करो, 25,107 हमने प्रिंसिपल पे किया है, तो फिर कितना प्रिंसिपल यह गया होगा? 43,111 में से कितना प्रिंसिपल हमने पे कर दिया? 25,107, तो कितना होगा देखो? 18,004। अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। 31,326। अब देखो क्या है कि क्योंकि 31,326 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो कुछ भी अब प्रिंसिपल नहीं रहेगा, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो याद रखना, कुछ भी क्लोजिंग प्रिंसिपल नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पे हो जाएगा। ठीक है या नहीं? तो कितना पे हो जाएगा पूरा? ये जो 18,004 है, ये पूरा का पूरा पे हो जाएगा। तो पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल में ये पूरा लिख देंगे। इंस्टॉलमेंट कितने का था? इंस्टॉलमेंट 20,000 है। इंस्टॉलमेंट 20,000 है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? माइनस करके आएगा। ये ऐसा नहीं कि ये हम लोग पहली बार की है, ये ऐसा हमने पहले भी कर लिया था कि अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो क्लोजिंग वैल्यू ऑलवेज नील होगा, क्योंकि अब तो कुछ बाकी नहीं आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल या परचेज प्राइस ये नील होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इस इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया? पे। तो इंटरेस्ट भी अपने को माइनस करके निकालना है। 20,000 में इतना प्रिंसिपल पे किए, तो कितना इंटरेस्ट होगा? माइनस करके निकालेंगे। 1996। ठीक है, नहीं एक एक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। टोटल इंटरेस्ट था 30,000, तो यहाँ पे चेक करो कि टोटल इंटरेस्ट 30,000 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट 30,000 हो रहा है, तो मतलब ये सही है मेरा। ठीक है, इसके देखो ये जो है ना 18,004, इसका 11.35% ऑलवेज आए की कोई जरूरी नहीं है। ये पहले सब में भी मैंने आपको बोला था। तो अब जैसे यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 30,000 है, तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, हाँ या ना। और अदरवाइज मान लो ये 30,000 नहीं होगा, तो आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है या नहीं? आपको दिमाग लगाना होगा कि क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये पूरा का पूरा पे हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो फिर इंस्टॉलमेंट में इतना प्रिंसिपल है, तो बाद बाकी इंटरेस्ट होगा। ठीक है या नहीं? और इस केस में, नॉर्मल केस में हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर सकते, इसमें पॉसिबल था मेरे लिए क्रॉस चेक करना, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 30,000 है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि टोटल 30,000 हुआ है कि नहीं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए क्रॉस चेक करना। सब में यही रिक्वायरमेंट था, एक तो था टोटल इंटरेस्ट निकालना, जो निकल चुका था 30,000, और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी हमने निकाल दिया है।